नमस्ते और स्वागत है सत्य सनातन धर्म चैनल पर। आज हम भगवत गीता के 18वें और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग की कहानी और शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष और संन्यास के विषय में उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कैसे संन्यास और मोक्ष के माध्यम से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें संन्यास और मोक्ष के विषय में बताऊंगा। संन्यास का अर्थ है कर्मों का त्याग और मोक्ष का अर्थ है सभी बंधनों से मुक्ति। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि संन्यास का अर्थ है कर्मों का त्याग और मोक्ष का अर्थ है सभी बंधनों से मुक्ति। जब वह इस सत्य को जान लेता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संन्यास और मोक्ष के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, संन्यास और मोक्ष के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक अपने कर्मों का निष्काम भाव से पालन करता है। जब वह निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संन्यास और मोक्ष के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हे अर्जुन, संन्यास और मोक्ष के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक आत्मज्ञान प्राप्त करता है। जब वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संन्यास और मोक्ष के लिए व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति और शरणागति का मार्ग अपनाना चाहिए। हे अर्जुन, संन्यास और मोक्ष के लिए व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति और शरणागति का मार्ग अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति और शरणागति का मार्ग अपनाता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक भक्त है। भक्त ईश्वर की भक्ति और शरणागति का मार्ग अपनाता है। जब वह ईश्वर की भक्ति करता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संन्यास और मोक्ष के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। हे अर्जुन, संन्यास और मोक्ष के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग करता है। जब वह अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग करता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि संन्यास और मोक्ष के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में साधना और तप का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, संन्यास और मोक्ष के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में साधना और तप का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति साधना और तप का पालन करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक साधक है। साधक साधना और तप का पालन करता है। जब वह साधना और तप का पालन करता है तो उसे आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह था भगवत गीता के 18वें और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग की कहानी और शिक्षाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस का आनंद ले सकें। धन्यवाद।